हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जीनियस पब्लिकेशन का आज सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। सुबह में रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 4 का सेट चल रहा है और वो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। टेक्स्ट बुक का जो है 100 नंबर का टॉपिक वाइज प्लस 100 नंबर का कुछ टेस्ट जो है डाला जा चुका है। वो नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजगृह में। अगला क्वेश्चन, बछेंद्री पाल निम्न में से एक सुपरिचित नाम है। तो इसका सही आंसर होगा पर्वतारोहण का। ठीक है, बछेंद्री पाल कौन है? तो पर्वतारोहण है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष। यूनेस्को की कार्य भाषाएं है। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्परांटो क्या है? तो एस्परांटो इसका सही आंसर होगा स्पेन का बंदरगाह नगर है। चिपको आंदोलन है। तो इसका सही आंसर होगा वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो इसी से संबंधित है। भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से कौन चुना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा भारत में सरकार की संघीय और एकात्मकता दोनों ही प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय सहयोग। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेदों द्वारा किया गया है, ये अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर होगा 23 से 24। अगला क्वेश्चन, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 33। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 36वें संशोधन के अंतर्गत। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्यों के मंत्री की नियुक्ति। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है
या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 14 दिनों तक। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये सत्य नहीं है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड में। गोबी मरुस्थल है, तो मंगोलिया में। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस से। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 1858 में। कला की गंधार शैली निम्न में से फली फूली, तो इसका सही आंसर होगा कुषाणों के समय। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसका सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1885 में। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा जलियांवाला बाग त्रासदी से। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा 1929 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, तो इसका सही आंसर होगा 1928 में। एकमात्र स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो इसका सही आंसर होगा भाब्रू स्तंभ। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर होगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद से। क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण युग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल। आवसादिक शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ये शैलें क्रिस्टलीय है। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा गया में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा तीनकठिया। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मोहन सिंह। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा रोहतास। बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है या हो रही है? तो इसका सही आंसर होगा 3। बिहार में किस महीने में चक्रवातीय तूफान आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मई जून में। रेशम एवं तसर से निर्मित कपड़ों के लिए कौन सा शहर मशहूर था? तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? तो इसका सही आंसर होगा तत्व की कर्षण शक्ति यानी वैलेंसी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऊपर की ओर उठता है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा
विद्युत रूप से परमाणु जो है उदासीन है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है। तो मैनोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो गैस का दाब का। अगला क्वेश्चन, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। ट्राई संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसके द्वारा मापन करके की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा वाष्पन की सांद्रता। HIV में किस तरह का RNA और DNA पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो किसका नियंत्रण करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अपत्रीन। जब कोई वस्तु को क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा रैखिक। जब कोई वस्तु को क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ कैसा होगा? तो रैखिक। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखा जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, यानी कमरा गर्म हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है, तो इसका सही आंसर होगा प्लूटो पर। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो इसका सही आंसर होगा 1/1000 मिलीमीटर। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1.001। तो इस प्रकार भी इसको याद रखेंगे। आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर होगा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, तो इसका सही आंसर होगा तापमान पर। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ल्यूकेमिया। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा कम हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो इसका सही आंसर होगा सिंदरी में। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा, तो इसका सही आंसर होगा ठंडी हो जाएगी। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लिसिनिन। अगला क्वेश्चन, ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो इसका सही आंसर होगा आँख का। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये दोनों आँख का रोग है। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा समता नहीं जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़ा गया था। किस स्मारक को भारतीय का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इंडिया गेट को। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 9 जनवरी को। इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, इसीलिए मनाया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कानूनी अधिकार है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कोयम्बटूर को। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित
करने के लिए मेमोरी में लोड करता है? तो इसका सही आंसर होगा जॉब शेड्यूलर। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा कभी नहीं। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा थोरियम। निम्न में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो इसका सही आंसर होगा जल का। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बड़ोदरा, गुजरात में। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा परतदार पर्वत। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो इसका सही आंसर होगा स्थलीय विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा का प्रयोग होता है? तो नीला थोथा का प्रयोग किस में होता है? तो इसका सही आंसर होगा कवकनाशी के रूप में। अगला क्वेश्चन, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिसके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा विभ्रंश घाटी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा महाधमनी। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो इसका सही आंसर होगा गैस का आयतन। ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विस्फोट के रूप में। कटौती पर प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सांकेतिक कटौती। विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हॉकी। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऋण सृजन बढ़ेगा। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया को नाइट्रेट में। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो अमोनिया को नाइट्रेट में। तो चलिए 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।